सभा के अध्यक्षता कर रहे सभापति महोदय, इस सभा में हमारे उपस्थित निर्वाचन पदाधिकारी, इस सभा में हमारे उपस्थित इस धरती की ताकत महिला शिक्षा बहने, सभा में उपस्थित हमारे प्रजातंत्र के स्तंभ मीडिया प्रभारी, इस सभा में हमारे हर विद्यालय से आए हुए प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी बंधुओं, साथ ही साथ इस विद्यालय के छात्र छात्राएं। साथियों, आज आपका ये महासंघ का 5वां सम्मेलन सह चुनाव है। होना चाहिए था 7वां, लेकिन दुर्भाग्यवश है वो 5वां। तो 2019 में कमेटी भंग हुआ, उसके बाद से गठन नहीं हुआ। उसी समय 19 के बाद कोरोना काल आ गया। ऐसी सरकार मिली कि संबंध बनाने के बजाय परिवार में बिखराव ला दिया। बाप बेटे से भागने लगे, पति पत्नी से भागने लगे, भाई बहन से भागने लगे। क्या तो इसका परिणाम हुआ कि आपने देखा कि गंगा और समुद्र में लाशें बही। किसी भी सभा सोसाइटी पर बहुत प्रतिबंध है, जिसके कारण 2019 के बाद 3 सालों तक यह चुनाव नहीं हुआ। चौथे साल में जब मैं तैयार हुआ तो ईश्वर को मंजूर नहीं था। कुछ बड़ी घटना मेरे साथ व्यक्तिगत हो गई, जिसके कारण नहीं हो। तीसरी बार मैं जब फिर मन बनाया कुछ जिलाओं में आक्रमण में शुरू किया इस चुनाव के लिए, तो दुर्भाग्य बच रहा कि एक तूफान आई और इस विद्यालय को ही समाप्त कर दिया। बहुत बार विडंबना की स्थिति थी, बहुत विचलित हो गया। मैं भी विचलित हो चुका था, लेकिन मेरा पैर कभी कबरता नहीं है और न कबरा है। और मैं आगे भी मैं वादा करता हूं कि मेरा पैर कभी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बहुत शौक रहता है कि मैं हर काम को मैं सबसे आगे में बढ़कर करूं और उस मेडल को मैं प्राप्त करूं। ये हमारे अंदर एक सपना है और इसी जज्बे के साथ मैं बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक कर्मचारी महासंघ का मैं गठन किया। और ये गठन कोई साधारण नहीं थी। ये बिहार में एक ही संगठन था जिसका नाम था जमात, वह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ हुआ करता। जब मैं पटना के गांव से आया था, शायद उस रूप मेरा देखेंगे, रात में देखने के बाद शायद बहुत कम लोग सीखते थे। वो मेरे पास मुझे लोग ऐसे ही साधु नहीं करते थे, वही दुख के कारण मुझे करते थे। और मेरे पास इतनी ताकत उस समय होती थी कि मैं सोचने के पहले मैं कोई काम को कर। जमात रोड के 2 नेता हुआ करते, शत्रुघ्न बाबू एक पांडे जी, किरान पांडे। उन्होंने बड़ा एक दिन ठहाका से हंसा। मैं बैठा था जमात रोड में, हम नहीं जानते थे कि जमात रोड क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक दिन जब मैं आंदोलन पर आया तो देखा कि बात का विकेट लगा हुआ है। देखे कि पुलिस आई, सब लोग भागने लगा। हम कहा कि हमको इस बात को कम से कम पहचान के रूप में ले जाना चाहिए कि हमने भी आंदोलन करने आया। मैं सीढ़ी तार सहित से बात को कबाड़ा, एक कबाड़ते कबाड़ते में पुलिस की इतना मार पड़ी कि महालेखाकार नाला में मैं गिर गया और तमाम शिक्षक बिहार के पास। मैं ताका तो देखा कि कोई नहीं है, किसी को कहते हैं
आंदोलन। दूसरा दिन जब बेरी हुआ तो मैं सोचा कि अब मैं इन लोगों को बताता हूं कि कैसे नेता गिरी। जब पुलिस और सिस्को में जब भिड़ंत इस पार और उस पार में शुरू हुआ तो मैं झोला में एक 10 लोड़ा पत्थर का मैं रखा, मैं मारा 10 लोड़ा, 10 पुलिस को माथा फटा। उसके बाद गेट टूटा और लगा मास्टर साहब को मारने, माथा का बात सभी शिक्षक को फोड़ फाड़ दिया। हम आराम से अपना देह भांजते हुए अपना हम चले, क्योंकि मेरा कोई स्थान नहीं। हम कहा कि ऐसे ही संगठन नहीं बना, इसके बनाने की विचार। इसी के बाद मैं तीसरा उड़ान जमाल रोड गया था, उन्होंने देखकर हंसा था। लोगों ने कहा कि यही साधु जो बाज कबाड़ में, और यही है कि पत्थर से पुलिस के माथा फोड़ अपने सिक्कों को पिटवा दी। कहे कि वो लगता है कि देहात से है, कहा कि यहाँ मैं देहात से ही है। तो हो आप संगठन का शौक लेके चले हैं यहाँ। तो कितने पीछे है शिक्षक आए और गए, जमाल रोड का गुलामी किए, रसीद कटाए, न कभी यहाँ नेता बन सके और न उसका संगठन। हम ये चीज और बताइए, आपको तो आनंद मिला, आपने तो शोषण छूट किया, लेकिन आज आप आज तो मैं बहुत जवाब नहीं दूंगा, लिख लीजिए। जिस खून से आप ललकारते हुए हमें कहा है कि आपसे बड़ा खून है, कहिए कि मैं ब्लेड से काट दूं। हम उन देहात के रहने वाले थे, बहुत मैं बदमाशी किया हूँ देहात में रहकर, लेकिन लगता है कि मुझे सुधारने का मौका आ गया और मैं उसी समय प्रतिज्ञा लिया। और साथियों में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लिया, क्योंकि मैं आंदोलन हल्का नहीं करता। जब मैं पैर जब मंच में बढ़ा दूंगा तो पैर मेरा पीछे नहीं हो सकता है, ये मेरा वादा है। और हर शिक्षकों से मैं आगे लड़कर ही, आगे बढ़कर ही लड़ता हूँ, चाहे वो विधानसभा में लड़ाई हुआ हो, चाहे रोड पर की लड़ाई हुई हो, चाहे पुलिसों की लड़ाई हो, या काम के लिए लड़ाई हो, मैं पीछे नहीं। इसलिए मैंने उनका रजिस्ट्रेशन करा। दूसरा मैं सोचा कि आखिर में हम शिक्षक से कहाँ मिलेंगे, क्या रोड पर मिलेंगे, क्या नदी के किनारे मिले, कहाँ मिलेंगे। तो मैं उसके बाद मैंने एक जगह के समय जगह हमसे नहीं बनता। तो मैं एक आदमी के यहाँ जिसका नाम है मधु, वो इंटरमीडिएट की नेता है, उनके यहाँ मैं 9 साल पैखाना था, मेरे पास भोज बैठ गया। मैं 9 साल का मैं भोजन बनाया 20 आदमी का, पूरे संगठन का, और 20 साल 10 साल मैं जमीन पक्का पर मैं सोया था। लेकिन एग्रीमेंट मैंने किया कि ना आप हमें खाने के लिए बात करें, ना आप चौकी पर सोने के लिए बात करेंगे। 2 चीजें जो मंजूर है तो मैं आपके पास रह सकता। मैं बहुत स्वाभिमानी, मैं स्वाभिमान से जीता। कल आपके शिक्षक कहेंगे मैं आपके चौकी पर सो जाऊंगा, कल कहेंगे कि अरे कैसे साधु जी आज भर नीचे सो जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर। इसलिए मैं 28 दिन से मैं भोजन के लिए आप नहीं कर सकते, मैं उपवास हूँ। मैं महीनों दिन में उपवास रख के सब। ये मैं कोई बड़ाई की बात नहीं किया, मैं एक लाइन इसलिए बताया कि मैं संगठन के प्रति मैं इतना त्याग किया हूँ, इतना समर्पण किया हूँ, और मैं अपने हाथों से बनाया हूँ। इसलिए मुझे दर्द रहता है कि यह संगठन टूटे नहीं। और संगठन का पंजीयन कराने में जब यह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ था और इसका पंजीयन नहीं हो रहा था, तो उसी समय मैंने इसका एक शिक्षकेतर कर्मचारी हमारे विद्यालय में हुआ करते हैं, मैं उसे जोड़ा और इसका रजिस्ट्रेशन करा के मैं इसका नाम शिक्षकेतर कर्मचारी में मार्च रखा पंजीयन। साथियों अभी कुछ साथी कह रहे थे कि फूक फूक की बात कर रहे हैं। साथियों मैं फूक की चिंता में नहीं। ये कहावत कैसे तो है कि हंसों के नहीं लेहरे, सिंहों के नहीं बात, लालों के नहीं बोरिए, साधु न चले जमात। मैं ओरिजिनल साधु, मैं इसका कम ही नहीं करता। आज तक मैं जब से संघ की स्थापना किया हूँ, मैं हर काम को मैं अकेला किया हूँ। संगठन को कोई कमजोर कर सकता है, लेकिन मुझे कोई कमजोर नहीं कर सकता। आपके काम को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। आप बताइए कि इतना काम तो मैंने किया है, लेकिन आपका किस्मत भी लगता है कि एक एक कलम से लिखा हुआ है पूरे बिहार का, जिसको हमको बदलने में बहुत टाइम लग रहा है। हो सकता है कहीं हम ही बदलने जाए दुनिया से और आपका किस्मत जस के तस रह सकता है। इसलिए हम इसके लिए जवाबदेही नहीं, जवाबदेही तो आप है कि आप एक पैर वहां रख रहे हैं, एक पैर वहां रख रहे हैं, आप फिसल रहे हैं। आप 5 को स्कूल में है, आप अपने आप को में नहीं रख रहे हैं और आप संगठन की बात करते हैं।
जो जिस व्यक्ति को यह समझ में नहीं है कि समान काम के समान वेतन का क्या अर्थ हो सकता है, वो क्या चलाए? संगठन का मतलब क्या है? आपसे मैं पूछूं कि विद्यालय का स्वरूप क्या होता है, आप बताएंगे? विद्यालय का स्वरूप क्या कहा जाएगा? यही कहा जाए कि विद्यालय की जब 80 में सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया कि अब अपना शिक्षा अपने बच्चों को पढ़ाइए, अब हम नहीं पढ़ाएंगे। 80 में के बाद सरकार ने अधिग्रहण किया और हाथ खड़ा कर दिया। आम जनताओं ने अपना अपना बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपना पड़ोस को पढ़ाने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब 10 मिनट के बाद बात कीजिए। पढ़ाने के लिए लोगों ने क्या किया? अपना मुंह का रोटी छीन करके अपना जमीन दिया, कोई 10 कट्ठा, कोई 1 बीघा, कोई किसी तरह से जमीन देकर और ये विद्यालय का निर्माण किया। सरकार ने वचन दिया था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इसका अधिग्रहण करूंगा, मैं महीना दूंगा। आपको याद होगा कि इसके पूर्व भी जितने विद्यालय थे वे आम जनता द्वारा ही खोले गए और उसको सरकार ने, वह विद्यालय था 1934-40 था, इसे सरकार ने ले लिया। उसी आश्रय पर यहाँ हमारे जितने भी शिक्षक का सेवा दी जाए हैं, हमारी महिला बहनें हैं, यह लेकर के आई थी, अरमान लेकर के आई थी कि हम भी राजकुल के शिक्षक होंगे, हमें भी वेतन मिलेगा, मैं भी अच्छा कपड़ा पहनूंगा, अच्छा घर बनाऊंगा, अपने बाल बच्चे को रखूंगा, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन सरकार ने इसे बंद कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग हैं कि कुछ करते नहीं हैं और इसके तोड़ने के लिए एक अलग व्यक्ति चलेगा, व्यक्ति समाज होगा। जब लोगों ने जमीन दिया तब उसके बाद क्या सोचा कि इस पर अब भवन बनना चाहिए। भवन जब बन गया तब हुआ कि अब यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। शिक्षक की नियुक्ति हो गई तब हुआ कि अब यहाँ विद्यार्थी आनी चाहिए। जब विद्यार्थी आ गए तो यहाँ बैठने के लिए उनको बेंच डेस्क चाहिए। जब बेंच डेस्क हो गए तब हुआ तब इसको सीखने के लिए प्रयोगशाला होनी चाहिए, पढ़ने के लिए उसको पुस्तकालय बननी चाहिए। ये है विद्यालय का स्वरूप। इसीलिए संगठन का स्वरूप होता है। एक बगली काक में झोला, एक बड़का बैग जेब सियालिया चल दिया, वो व्यक्ति संगठन हो जाएगा। आप लोग बोलते हुए आप शिक्षक, यही कारण है कि आपकी 40 साल बीत गई, आपकी सोच इतनी कमजोर है। हम वहाँ रहेंगे। एक आपका जिला का लड़का का मैं शुरुआत करा रहा था। ये लोग सुमन जी, ये अजीत जी, इन लोगों ने उसको लाया था, यह कहते हुए कि ये लड़का कंप्यूटर जानता है। मैं उस मामले में जीरो था और मैं उसको अभी डेरा देगी। मैं दिल्ली ले गया कि चलो कुछ लिखोगे, कुछ सीखोगे, आगे बढ़ो, हमारा बोझ हल्का होगा। मैं चाहता हूँ कि संगठन का निर्माण मैं अपने हाथों से किया हूँ, इसको मारने देना मैं नहीं चाहता हूँ। यह संगठन है, यह कोई व्यक्ति नहीं है कि मर जाए। आया और उसके बाद वो मंच खो दिया। कुछ लोग उसी मंच में जुड़ा रहे जो दिग्गज लोग, मुझे वैसे मानसिकता तो आप क्या बता सकते? जो नाबालिग मानसिकता हो, जो दिमागी जिसके पास भेजा ही नहीं, हम क्या बदलें? यही बदलते चलेंगे, जीले हम करेंगे क्या? अभी आपके सामने एक समस्या आ गई। अनुदान देती है कमेटी को सरकार, कहती है कि हम कमेटी को अनुदान देने जा रहे हैं। जब इस बार वह लगाया कि हम सीधा शिक्षकों के खाता में देंगे, मैंने एक सवाल रखा प्रधान सचिव, क्योंकि मेरे पास सवाल रंगीनी थी, मैं सवाल रखा। हम कहा कि हो जाइए, यदि आज एक प्रबंधन केस कर देगा, ध्यान से कौशल बाबू, एक प्रबंधन यदि केस कर देगा, पैसे शिक्षक के खाता में नहीं रुक जाएंगे, तुरंत रुक जाएंगे। चूंकि कानून आपने बनाया कि शिक्षक को मैं पैसा नहीं देता, मैं प्रबंधन को देता। तो प्रबंधन क्या करता है? गड्ढा में डालेगा कि अपने परिवार को दे देगा, किसी को दे देगा। आपके पास कोई कानून ही नहीं। आपने इन विद्यालयों और शिक्षकों के लिए कोई कानून सरकार ने आज तक नहीं बना रखा। पैसा दे रहा है ताकि उनको नाक में बांध कर रखे, और उसका परिणाम यह है कि जहां कहीं भी शोषण होते रहा, मैं भी जानता हूं, मैं भी देख रहा, मैं क्या कर सकता? मैंने उनको सुझाव दिया कि आप एक काम, यह जो 5 सितंबर के आप पैसे देने की बात कर रहे हैं सीधा खाता में, इससे पहले
आप कैबिनेट में से यह निर्णय कि प्रबंधन को देंगे और उस निर्णय को आपको कैबिनेट से पहले बदलना होगा। हेलो, अरे 15 मिनट बैठिए ना, तो अब बताइए, यह नहीं होगा तो पैसा आएगा? नहीं आएगा, नियम ही नहीं कहता है आएगा। ऐसी स्थिति में पहले अब वह कैबिनेट जा रही है, इसके लिए 2 उप समिति बनाई गई परीक्षा से यहाँ सचिवालय में। आपने फॉर्मेट जमा कर दिया, अब मन बनाए होंगे तो पैसा तो आने वाला है। बहुत आसान नहीं है, पैसा भी पास ही नहीं हुआ। देखेंगे, बता दीजिए कहीं भी कागज में पास हुआ है? हर बार देखते होंगे कोई कागज कह रहा है कि इतना पैसा पास हुआ, इतना पैसा पास हुआ। अब जब तक वह कैबिनेट से यह रूल समाप्त नहीं होगा कि प्रबंधन समिति के बदले अब इसको निरस्त करते हुए सीधे शिक्षकों के खाता में पैसा दी जाएगी, तब तक यह पैसा आएगा। वित्त के लिए कोई फंड है क्या? नहीं कोई फंड। एक तो भिखमंगा जैसा सरकार अपना कैबिनेट से पास करती है, वो 2 रुपया उठा एक स्थिति है। और यहाँ लोग कहते हैं कि मैं ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अरे मैं कुछ करके रखा था, इसमें से कुछ सरकार छीन ले रही है, कुछ छीना है जिसके कारण कुछ यदि करना रहता। आपके एमएलसी लोग हैं जिनको वोट दे के 40 वर्षों से आप उन्हें ऐसो आराम देते, क्यों नहीं सभी विद्यालय के बगल में उत्क्रमित हो गए? किसी एमएलसी ने आपके लिए लड़ा? कल आएगा, अभी आ जाए, बाहर खड़ा हो जाए तो आप सब लोग चले जाएंगे कि हम पहचान कर लेंगे, हम भी पहचान। ये हमारी आपकी स्थिति है, और ये स्थिति का कारण आज हम लोग पूरे जवानी, सोना जैसे जवानी को हम लोग राख दिया। यदि आज भी मैं 1 साल का समय लिया, 1 साल के बाद मैं संगठन में नहीं हूँ। और जहाँ मांझी की बात करते हैं, वो मांझी जी नहीं थी, वह एक लीडर था जिसका नाम है डॉक्टर महचंद्र प्रसाद जी। कभी वह कांग्रेस का लीडर हुआ करता था, उसकी पैदाइश कांग्रेस में ही था, जिसके कारण इसी जज्बा है, उसमें इतनी ताकत है कि कोई काम को ठान लेगा उसको कर सकता है। और उस आदमी के लिए यह काम अभी अधूरा, जो मांझी जी को ले गया था गांधी मैदान में, वो नहीं रहते तो मांझी जी कहाँ जाते? और जो आपको कह रहे थे वो कोई नेता नहीं होंगे, रोड पर के चप्पल उठाने वाले ही होंगे, कहीं हो गए होंगे, संयोग ठीक होगा तो बहुत लोग सब्जी बेचने वाले भी कभी काले के किस्मत में मिल जाता है, वही हो। वह बिहार का इतिहास था कि वहाँ महचंद्र बाबू ने कैबिनेट करा दिया। कैबिनेट में कौन जाते हैं आप लोग जानते हैं, इसीलिए तो आप जवाब नहीं। शिक्षक है तो कुछ सीखिए, यदि कोई सवाल करता है उसको चप्पल से नहीं चुका शिक्षक, ले उसकी जवाब से इतना मार मारिए, इतना मार मारिए, उसका समूचा शरीर का उसका चमड़ी उधेड़ दीजिए, उसको कहते हैं शिक्षक। शिक्षक चाणक थे जो देश की पलथा को बदलते। आपने उनकी ताकत दी। कैबिनेट क्या है? मुख्यमंत्री होता है, मंत्री होता है, विभागीय मंत्री होता है, सब लोग वहां मौजूद थे। कैबिनेट तो वही, कैबिनेट होने के बाद यदि 2 दिन मांझी हो जाते तो शायद आज हम और आप यहाँ होते या नहीं होते, या होते तो कहीं दूसरे लोग। इसलिए साथियों, मैंने भी मन बनाया है, लेकिन आपको ही मन बनाना है कि मैं 1 साल का वक्त दूं, और इस चुनाव के बाद मैं पूरी ताकत में इसमें झोंकूंगा। चुनाव के बाद मैं पूरी ताकत झोंकूंगा, इसलिए कि अब मेरा महासंघ का रजिस्ट्रेशन रद्द होने की स्थिति में आ गई। नियम यही है कि इसको 2 महीना के अंदर में चुनाव होना चाहिए, और 2019 से 26 चुनाव में इतनी भार पड़ता है, इतना भार पड़ता है कि यदि छोड़ दे कि चुनाव जिला वाले करा ले तो बिहार में एक भी जिला में असंभव नहीं। कैसे कराता हुआ कहने में डरानी है, चाहे कोई भी जिला। तो साथियों, ज्यादा नहीं, आपने देखा इस बार आप यदि जब जाएंगे आपकी मांग पूरी नहीं होगी। एक दिन यदि छोटा बच्चा को मां दूध नहीं पिलाएगी तो कलेजा नोच करता है, सीधा को नोचने लगता है चमड़िया, और उनको सब काम छोड़ कर पहले उसको दूध पिलाना पड़ता है।
अब 40 साल बीत गए, अभी तक राजनीति आप लोग कर रहे हैं। इससे नहीं होगा, आपको एक गीत होना पड़ेगा। और सवाल मैंने दोहा बताया, कौन कहाँ जाता है उसी लड़ने वाले भी शेर, एक शेर जंगल में होता है, दूसरा नहीं होता है। और इस संगठन को, इसी शेर को बर्बाद करने के लिए बहुत शेर लगल है, इंटरमीडिएट के नेता, डिग्री के नेता, जिनको चलने में अपने दिक्कत हो रही है, वो भी अपने आप को, यही दिक्कत है बिहार में, अपने आप को नेता बुझा। मैं कभी आपको नेता नहीं बुझा, मुझे साधु लोग कहता है, या साधुआ जब कहता है तो और ताकत हमको मिलता है, लगता है कि हमसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, 1 साल का समय लिया है, आपने अपने सामने जीता जात का उदाहरण है। या देश में ये स्थिति हो गई है कि जंतर मंतर रो रहा था 20 सालों से कि कोई लगता है कि अब मेरे पास नहीं आएगा, चूंकि जंतर मंतर आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है। दिल्ली जाने का मतलब है कि जंतर मंतर से मिलना ही है, बिना उससे मिले हुए आप आ नहीं सकते। और उससे मिलने कोई जा नहीं रहा था, इतने लोग कायर हो चुके। लेकिन इस बार विद्यार्थियों ने दिखा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं समझ, हम हैं। चढ़ गया, गोली चली, बम चला, सारे चीज चला, मारे गए, हजारों विद्यार्थी मारे गए, जिसका आंकड़ा नहीं आ रहा है। अब देखिए, सिवान में 3 विद्यार्थी मारा गया, एक भी नहीं आया आज तक। कुछ AK-47 क्या होता है उसको भी चला गया। कानून के बच्चों, सारे अभिभावक देख रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन याद है, लोकसभा में चढ़ने के बाद विपक्ष ने क्या किया। मैं राजनीति की बात इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, आप मैं करता हूं, 1 मिनट केवल मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जब विपक्ष के नेता ने सोचा कि हमें लोकसभा में क्वेश्चन जो उठा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, 1 सेकंड का है बात, उठा रहे हैं, बच्चों यह सोचेंगे कि यह तो मेरा रूटीन वर्क होता है, विपक्ष के नेता होने के बाद। तीसरा दिन अकेला कांग्रेस ने क्या किया, प्रधानमंत्री के घर पर चढ़ गया। मेरे शब्दों में चढ़ गया, आपके शब्दों में भावना था, मेरे शब्दों में चढ़ गया। तीसरे दिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। क्यों? इसलिए कि जान गई सरकार कि अब बच्चे मारने वाले नहीं, चढ़ जाएंगे। और विपक्ष का नेता जब प्रधानमंत्री के घर पर चढ़ गया, इसका मतलब आगे और कुछ होने वाला है, वही इस्तीफा हो गया। 40 वर्षों से आप इसको वोट दे रहे हैं, ध्यान देकर सुनिए, हम कोई पागल